तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कंपटीशन का नेक्स्ट राउंड चल रहा था। इस राउंड में तीनों सेक्ट में से एक एक कैंडिडेट को सामने आना था और इसमें पैलेस मास्टर उन लोगों को हर्ब दिखाती, जिसमें से उन लोगों को सबसे पहले उस हर्ब को पहचान कर उसका नाम और उसका यूज बताना था। यहाँ पे वांगफू सेंगजोंग क्लैन का डिसाइपल बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जानते हुए भी हर्ब्स का नाम इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के और इमोर्टल सोल पैलेस के डिसाइपल से पहले नहीं बता रहा था। इसको देखते हुए तान्यो वहाँ पे आया एंड देन तान्यो सारे हर्ब्स के जवाब सबसे पहले देने लग गया। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं तान्यो जो इतना ज्यादा तेजी से सारे हर्ब्स के जवाब दे रहा है, इससे बाकी के दोनों सेट के डिसाइपल्स पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। यहाँ पे तान्यो की स्पीड के सामने उन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, जिसको देखकर वांगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल्स के बीच में खुशियाँ उमड़ उठी है। वहीं ये पैलेस मास्टर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई है और वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इसीलिए अब वो तान्यो को हराने के लिए अलग अलग पैतरे इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे पैलेस मास्टर तान्यो के इस हाजिर जवाब से सबसे ज्यादा इरिटेट हुई है, इसीलिए अब वो सिर्फ और सिर्फ तान्यो को हराना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं वो यहाँ पे अलग अलग पैतरे इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए अब यहाँ पे पैलेस मास्टर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा रेयर एलेक्सियर बाहर निकाल लेती है। ये एलेक्सियर इतना ज्यादा रेयर होता है कि यहाँ पे ये बच्चे शांत, यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह का एलेक्सियर कभी देखा भी नहीं होगा। लॉर्ड जेंटाई ये देखकर खुद में कह रहे हैं ये प्रिंस जू तान्यो को हराने के लिए, उसको एम्बेरस करने के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा रेयर हर्ब निकाली है। अभी इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बस तान्यो को एम्बेरस करना चाहती है, यहाँ बस वो उसे रोकना चाहती है। उसे अब ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे टीम के लोग भी ये कंपटीशन में कोई भी हर्ब्स का नाम बता पाए। यहाँ पे बाकी लोग भी जो इस पैलेस मास्टर का ये एलेक्सायर देख रहे हैं, उन लोगों में भी इसको देखकर यही बातें हो रही है कि यहाँ पे ये एलेक्सायर इतना ज्यादा रेयर है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। यहाँ पे तान्यो के अलावा बाकी डिसाइपल्स भी पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, उन्हें यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता है। माहौल पूरा शांत हो गया है। तो यहाँ पैलेस मास्टर कहती है अगर तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम है तो यहाँ पे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो, और अगर तुम लोग ये नहीं कर रहे हो और टाइम लिमिट खत्म हुआ तो तुम सभी में से 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। ये बोलते ही हम देखते हैं इटर्नल इमोर्टल सेक्ट का वॉरियर सबसे पहले तो यहाँ पे इससे अपने हाथ खड़े कर देता है कि वो इस एलेक्सायर के बारे में नहीं जानता है, और उसके बोलते साथ ही पैलेस मास्टर की डिसाइपल भी वहाँ पे अपने हाथ खड़े करते हुए कहती है कि उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे तान्यो कहता है देख लो पैलेस मास्टर, ये एलेक्सायर के बारे में तुम्हारे डिसाइपल्स भी नहीं जान रहे हैं। तुमने यहाँ पे एसिड एलेक्सायर को निकाल लिया है जिसको पहचान पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर पैलेस मास्टर तान्यो को चिढ़ाते हुए कहती है यहाँ पे ज्यादा बकबक मत करो, तुम्हें यहाँ पे पता है या नहीं वो बताओ। अगर यहाँ पे नहीं पता है तो एक्सेप्ट करके पीछे हटो, वरना टाइम एंड होने पर तुम्हारे से 20 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। तो फिर तान्यो कहता है किसने कहा मुझको इस एलेक्सायर के बारे में नहीं पता है। तान्यो की ये बात सुनकर वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों डिसाइपल्स, यहाँ पे ये सभी लोग एक टॉप लेवल के अल्केमिस्ट हैं। वहीं तान्यो एक अल्केमिस्ट नहीं है, पर यहाँ पे इन अल्केमिस्ट से ज्यादा नॉलेज तान्यो रख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे तान्यो को इस एलेक्सायर के बारे में मालूम हो। यहाँ पे पैलेस मास्टर भी ये सुनकर शॉक्ड हो गई है, पर उसको लग रहा है कि यहाँ पे तान्यो जो भी जवाब देगा वो गलत होगा। यहाँ पे हम देखते हैं इटर्नल इमोर्टल सेट का डिसाइपल तान्यो को नीचे दिखाने के लिए उसको खरी खोटी सुना रहा है। तो अब तुम यहाँ पे रुके क्यों हो? तब से तो बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहे थे, चलो दिखाओ ना, इतना सोच क्या रहे हो, जल्दी बताओ। यहाँ पे पैलेस मास्टर भी तान्यो से कहती है कि तुम्हें अपना जवाब जल्दी देना होगा, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक सांस का समय बचा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे तान्यो तुरंत ही इस एलेक्सायर का नाम सबके सामने कहता है। इस एलेक्सायर का नाम फायर एंड अर्थ डुबल एट्रीब्यूट क्विंग लॉन वाइन है, और इस एलेक्सायर को 1800 साल पहले अल्केमिस्ट के द्वारा एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। तान्यो के जवाब बोलते ही सभी लोग यहाँ पे तान्यो को चीयर करने लगते हैं। वांगफू सेंगजोंग क्लैन में खुशियों की लहर दोबारा से उमड़ उठती है कि यहाँ पे तान्यो इतना ज्यादा सुपीरियर है कि यहाँ पे सभी को नीचा दिखाते हुए उसने आराम से इस एलेक्सायर का नाम बोल दिया। पर दोस्तों यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ये पैलेस मास्टर बड़े ही रूडली सभी से कहती है वांगफू सेंगजोंग क्लैन का ये डिसाइपल जो भी आंसर दिया है वो पूरी तरह से गलत है। बस अब ये सब सुनकर सभी लोग पूरे शांत हो गए हैं। पैलेस मास्टर
मास्टर एटीट्यूड में कह रही है वांगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल में खून में ज्यादा गर्मी है, इसीलिए इसने अपने घमंड में आकर एलेक्सायर का गलत नाम बता दिया। सो जैसे कि अब तानियो ने गलत आंसर बताया है, इसके पॉइंट्स माइनस होंगे। यहाँ पे हर एक हर्ब का सही नाम बताने पर 10 पॉइंट मिलते थे। तानियो ने 19 हर्ब्स का बिल्कुल सही नाम बताया। एक नेगेटिव मार्किंग 50 नंबर की होने वाली है। अब ये सोचकर वांगफू सेंगजोंग क्लैन के डिसाइपल्स लोग पूरे सैड हो गए हैं। डेनियल पूरा सैड हो गया है, कह रहा है ये कैसे गलत हो सकता है, तानियो मास्टर ने गलत कर दिया। इसका मतलब तो ये है कि अब हमारे पॉइंट्स 50 नंबर से माइनस हो जाएंगे। हमारी किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे पैलेस मास्टर ये फैसला सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तानियो उसको रोक लेता है। पैलेस मास्टर रुक जाइए। पैलेस मास्टर रुकती है और भी बड़े एटीट्यूड में कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अब क्या कहना है। तो फिर तानियो भी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है आपने कहा कि मैंने यहाँ पे गलत आंसर दिया है, मैं इसको जानना चाहता हूँ कि ये आप किस बेसिस में कह सकते हो और कैसे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे पैलेस मास्टर कहती है तुमने इस एलेक्सायर का नाम ड्रैगन वाइन कहा, जिसको मुझे लगता है हम में से किसी ने भी इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा। ये स्नेक ड्रैगन वाइन जिसका नाम तुम कह रहे हो वो एक सोल एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस कंडीशन में नहीं दिख सकता है और तुमने जो भी इस एलेक्सायर के प्रॉपर्टीज बताए वो भी पूरी तरह से गलत है। तो इसके बाद तुम्हारी कैसे हिम्मत हो रही है कि तुम अपने इस गलत जवाब को इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे सबके सामने सही कह रहे हो। ये कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम यहाँ पे एक सेक्ट के चीफ को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर दिखा रहे हो। यहाँ पे तब हम देखते हैं मिस्किन भी वहाँ पे तानियो से कहने लगती है कि तानियो तुमने गलत कहा है, तुमने अभी तक बहुत ही ज्यादा सही जवाब दिए, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, अब तुम प्लीज वापस आ जाओ। यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंटाई भी तानियो से यही बात कहते हैं कि तानियो मिस्किन सही कह रही है, अब तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ पे तानियो कहता है मास्टर मैं सही हूँ और मैं इसके रिगार्डिंग पैलेस मास्टर से अभी भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने इस एलेक्सायर का नाम सही बताया है, इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। तानियो की ये बात सुनकर फिर मिस्किन भी लॉर्ड ज़ेंटाई से कहती है सुजेरियन 2 साल पहले तानियो ने वीटो को एलेक्सायर को आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे उस एलेक्सायर का नाम एंशिएंट टाइम में दूसरा था, सानहुन अमाकुसा। यहाँ पे तानियो के एंटीक एलेक्सायर को पहचानने की काबिलियत बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझको लगता है अभी तानियो ने जिस एलेक्सायर का नाम लिया है स्नेक मिस्टीरियस ग्रास, शायद वो जरूर एंशिएंट टाइम में क्वीन लॉन्ग वाइन कहलाता होगा। जिसके बाद अब लॉर्ड ज़ेंटाई भी पैलेस मास्टर से कहता है पैलेस मास्टर जैसे कि तानियो को अभी भी डाउट है और तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछी हो, तो यहाँ पे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम डिसाइपल्स के सारे डाउट्स को पहले क्लियर करो। जिसके बाद ये पैलेस मास्टर तानियो से कहती है तो बोलो तानियो तुम्हारे पास क्या डाउट है। तानियो कहता है पैलेस मास्टर मैंने आपके दिखाए गए एलेक्सायर का बिल्कुल सही नाम बताया, जिसको आपने मिस जज करके गलत समझ लिया है और इसीलिए आप यहाँ पे गलत हो। पैलेस मास्टर तानियो का ये जवाब सुनकर गुस्साती है, कहती है मैं पैलेस मास्टर ज़ूग हूँ, मुझे पूरे दुनिया के सारे एलेक्सायर के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, मैं यहाँ पे गलत नहीं हो सकती हूँ। तो फिर तानियो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक बेट लगाना चाहता हूँ और बेट यह है अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वांगफू सेंगजोंग क्लैन के जितने भी पॉइंट्स अभी तक एक्वायर किए हैं वो सारे 0 में बदल जाएंगे और अगर मैं सही हुआ तो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों तानियो का ये बेट जो कि उसने डायरेक्ट पैलेस मास्टर को कर दिया है, ये देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं। यहाँ पे पैलेस मास्टर को पूरी दुनिया भर के सारे एलेक्सायर के बारे में पता है। अब दोस्तों क्या होगा, क्या तानियो ये बेट जीत जाएगा, इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। सो दोस्तों